बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 5 के कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें जो मेन चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक तो ये था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, उसमें ऑपरेंड के मतलब पढ़ा था, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड के मतलब पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, आपको बताया था कि उम्मीद है कि आपने ये याद भी किया होगा कि फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट क्या होते हैं। और उसमें से फैच इंस्ट्रक्शंस और डिकोड इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस के मतलब हमने पढ़ा था। अब आपके ये आईटी सीरीज की बुक के ऊपर पेज नंबर 163 है, ठीक है। इधर 163 में आखिर पे क्वेश्चन है, व्हाट आर पोर्ट्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहले पोर्ट होती क्या है? अ पोर्ट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइस इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। यानी कि पोर्ट एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से दूसरी डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, उसके अलावा आपका माउस है, फिर प्रिंटर है, स्कैनर है, यूएसबी जहां पे अटैच होती है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, माइक अटैच, ये सारी पोर्ट्स के जरिए जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। A peripheral devices is a component such as monitor or keyboard। ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो मॉनिटर हो सकते हैं, या वो पेरिफेरल डिवाइसेस आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो कोई माउस हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, वो कोई पॉइंटर हो सकता है, सॉरी पॉइंटर कह रहा हूँ, प्रिंटर हो सकता है। इसके अलावा कोई और चीजें भी हो सकती हैं जो कि सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। आ कंप्यूटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। कंप्यूटर के अंदर अगर आप सिस्टम के पीछे देखें ना, अगर किसी के पास सिस्टम बड़ा हुआ है या अगर लैपटॉप है किसी के पास, और लैपटॉप की साइड पे आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं उधर। ईच टाइप ऑफ पोर्ट ऑपरेट्स एंड सर्टेन स्पीड। दिस स्पीड कैन बी मेजर्ड इन किलोबाइट्स पर सेकेंड। मेगाबाइट्स पर सेकेंड इज गीगाबाइट पर सेकेंड। यानी कि ये जो स्पीड है ये मेजर होती हैं किलोबाइट पर सेकेंड के हिसाब से, मेगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से, या गीगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक। अच्छा जी, आगे इसकी टाइप्स हैं। उन टाइप्स में सबसे पहले है सीरियल पोर्ट्स, और दूसरे नंबर पे है पैरेलल पोर्ट्स, और तीसरे नंबर पे यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट्स। हम सबसे पहले आ जाते हैं सीरियल पोर्ट्स की तरफ। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट्स वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड अ सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या है कि जी वो एक बिट को एक टाइम में सिर्फ एक ही बिट को ट्रांसफर करेगा। इट इज अ स्टूडेंट अजान हो रही थी, इसकी वजह से ना वीडियो को ज़रा थोड़ी देर के लिए रोका था। तो हम पढ़ रहे थे सीरियल पोर्ट की मतलब कि सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि जो वन बिट जो है ना, एक टाइम में सिर्फ एक बिट जो है वो ट्रांसफर होती है। इट इज यूजली यूज टू कनेक्ट डिवाइस that do not require fast data transmission like mouse and keyboard. Serial ports are often known as communication COM ports। जो serial port है उसे हम communication COM ports भी कहते हैं। Data travels over a serial ports at 115 kilobytes per second। कि एक सेकंड में जो है वो 115 किलोबाइट जो डाटा है वो ट्रैवल करता है इसके अंदर। सीरियल पोर्ट्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट पोर्ट यूज इन द कंप्यूटर। यानी कि सीरियल पोर्ट्स ऐसे ही पोर्ट्स हैं जो कि पहले सिस्टम में ना वो यूज हुआ करती थी। अब नेक्स्ट है जी पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स
A type of transfer that transmit and many bits at a time is called parallel port। यानी कि सीरियल पोर्ट में तो क्या था कि एक टाइम में सिर्फ एक बिट ट्रांसफर होती है, लेकिन पैरेलल पोर्ट्स में क्या है कि मैनी बिट्स एक ही टाइम में ट्रांसफर की जा सकती है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस दैट ट्रांसफर मैनी बिट्स एट अ टाइम एंड रिक्वायर्ड फास्ट डाटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। यानी कि ये फास्ट डाटा ट्रांसमिशन करता है, लेकिन जैसे कि किसी प्रिंटर या स्कैनर के लिए स्कैनर अटैच होते हैं। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ लाइन प्रिंटर पोर्ट्स। द स्पीड ऑफ पैरेलल पोर्ट्स इज 12 MB पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में 12 MB जो है ना वो डाटा जो है ट्रांसफर होता है इसके पैरेलल पोर्ट्स के जरिए। पैरेलल आर ओल्डर पोर्ट्स आर नॉट टिपिकली फाउंड ऑन मॉडर्न कंप्यूटर। उसने कहा ये है कि ये जो पैरेलल पोर्ट्स है जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर ये भी पोर्ट्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। जो नंबर 3 पे है वो है यूनिवर्सल पोर्ट या जिसे कहते हैं बस पोर्ट। USB is the most common type of the port of to connect device to the computer। यानी कि यूनिवर्सल पोर्ट ये USB की पोर्ट्स लगी होती हैं। अब कीबोर्ड के साथ USB लगी हुई है, USB पोर्ट में अटैच हो जाता है। माउस है वो भी USB पोर्ट में अटैच हो जाता है। अब जो नए प्रिंटर आ रहे हैं वो भी USB पोर्ट में ही अटैच हो जाते हैं, स्कैनर वगैरह भी। It is used to connect devices such as keyboard, mouse, digital camera, scanner, printer, external hard disks and USB flash drive वगैरह। यानी कि ये सारी की सारी जिनमें एक मतलब फिर आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, प्रिंटर है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, USB है। उसके अलावा आपका मोबाइल जो है ना वो USB बोर्ड के साथ ही अटैच हो जाते हैं। It can connect up to 127 different parallel devices। ये 127 से ज्यादा पैरेलल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती है। विद अ सिंगल कनेक्टर टाइप ए USB पोर्ट कैन बी यूज एज अ पावर सप्लाई ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। यानी कि USB पोर्ट पर ये बता रहा है कि पावर सप्लाई भी फराहम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लैपटॉप्स के साथ या कंप्यूटर्स के साथ लोगों ने अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाए होते हैं। मोस्ट लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर नॉर्मली कम विद द लेटेस्ट 2 USB ports। The current USB 3.0 standard provide transfer speed of 4.8 Gbps गीगाबाइट पर सेकेंड। अब ये इसका जरा डिफरेंस देखें कि जो सीरियल पोर्ट थी वो 1 बिट एक टाइम में ट्रांसफर करती थी, ठीक है, और जो पैरेलल पोर्ट थी वो मैक्सिमम जो है ना वो 12 मेगाबाइट पर सेकंड डाटा को ट्रांसफर करती थी, और जो यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है वो 4.8 गीगाबाइट पर सेकंड डाटा को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर स्पीड होती है उसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उस सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है? An operating system is a set of programs that manage all computer components and operation। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको जरा पहले थोड़ा सा ना इस तरह बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो आपके सिस्टम यूजर और हार्डवेयर सिस्टम के हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यानी कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये हार्डवेयर को बताता है कि कैसे काम करना है। अगर ये ना हो तो आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है या आपका टैब है, तो वो बेकार है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हार्डवेयर के साथ। तो अब इसे हम पढ़ते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जिस वक्त कंप्यूटर को चलाया जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड चेक्स ऑल द पार्ट्स
ऑफ द कंप्यूटर एंड फंक्शंस प्रॉपर्ली। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जिस वक्त जैसे कंप्यूटर चले तो वो चेक करे कि कंप्यूटर के तमाम पार्ट जो हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, क्लास में भी अक्सर देखा होगा कि कई मरतबा कुछ मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं कि जी ये रैम काम नहीं कर रही, या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है, या इस सिस्टम का सेल खत्म हो गया, उसकी वजह से कोई ना कोई वो मैसेज देता है। यानी कि वो चेक करने के बाद बताता है कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। इट मैनेजेस ऑल ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ये हर किस्म के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी इंस्टॉल होगा। दी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। के ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हार्डवेयर के साथ। ये हार्डवेयर के तमाम फंक्शंस को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का मतलब आपको पता होगा, पहले एक्सपीज में आती थी और एक्सपीज के बाद अब विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक आपके सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं होगी आपका सिस्टम नहीं चलेगा, किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद ये लिनक्स है, यूनिक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल आईफोन्स के अंदर जो है ना वो ज्यादातर काम कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है डिस्कस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस के मतलब बताएं तो सबसे पहले आ जाता है बूटिंग है, उसके दूसरे नंबर पे है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, और फोर्थ पे है डाटा सिक्योरिटी, फिफ्थ पे है डिस्क मैनेजमेंट, और सिक्स्थ पे है प्रोसेस मैनेजमेंट, और सेवंथ पे है डिवाइस कंट्रोलिंग, एट पे है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, और नाइन्थ पे है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। हम सबसे पहले पढ़ते हैं बूटिंग के मतलब। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। यानी कि बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो यूज होता है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। ये कंप्यूटर को चेक करता है और देखता है कि ये काम करने के लिए रेडी है कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आप आज मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Different programs and data execute in memory at time. The programs may mix with each other if there is no operating system. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो प्रोग्राम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं सारे के सारे। The system will not work properly, और सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। अब प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूट। इतनी मरतबा ये चीज आ गई है कि सबसे पहले प्रोग्राम जो है ना वो मेमोरी में लोड होगा एग्जीक्यूशन से पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम इन मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूट, और उसे मेमोरी में लोड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पे है डाटा सिक्योरिटी। डाटा इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जाहिर बात है कि हर किसी का पर्सनल डाटा भी पड़ा, वैसे भी डाटा जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि ये डाटा 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर में ट्रेवल कर रहा होता है। The operating system protects the data stored on the computer from illegal use, modification or deletion। वो क्या कह रहा है, डाटा इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा जो है वो बहुत ज्यादा अहम है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डाटा, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाटा को हिफाजत करता है स्टोर ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में स्टोर करने फ्रॉम इलीगल यूज, किसी इलीगल यूज या मॉडिफिकेशन और डिलीशन के लिए, ठीक है ना। डिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिस्क स्पेस, इट मैनेजेस द स्टोर्स फाइल एंड फोल्डर्स इन द प्रॉपर वे।
जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो चीजें स्टोर होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रॉपरली तरीके से स्टोर करता है। और सिक्स पे है प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। इफ देयर आर मेनी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स व्हिच टास्क शुड बी गेट द सीपीयू। अच्छा, ये है कि सीपीयू जो है वो एक टाइम में एक ही टास्क, लेकिन अब जो नेक्स्ट आ गए हैं वो तो एक टाइम में जो है ना वो ज्यादा टास्क भी परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इधर वो कह रहा है कि जो सीपीयू एक टाइम में एक टास्क जो है ना उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आ जाए तो फिर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि इसके बाद कौन सा टास्क जो है ना वो इसको देना है सीपीयू को जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। सेवंथ पे है डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेस अटैच अ कंप्यूटर। सारी बात है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके जरिए जितनी भी कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस वगैरह अटैच होती हैं उनको कंट्रोल करता है। दी हार्डवेयर डिवाइस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। आपको इस बात का काफी हद तक जो लोग ये सिस्टम्स वगैरह यूज करते हैं कि उन्हें देखा होगा कि आप नई विंडो कर लेना तो आपका साउंड नहीं चल रहा होगा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। ये हार्डवेयर के कुछ डिवाइसेज होते फिर इनके ड्राइवर्स करने पड़ते हैं। वो ड्राइवर्स करने के बाद छोटे छोटे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके करने के बाद वो फंक्शनल हो जाती हैं। नंबर 8 पे है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स प्रिंटिंग फंक्शन। इफ अ यूजर इशूज टू प्रिंट कमांड एट अ टाइम इट डज नॉट मिक्स डाटा ऑफ दीज फाइल्स एंड प्रिंट देम सेपरेटली। यानी कि अगर यूजर एक ही वक्त में दो प्रिंट्स कमांड दे देता है, ये दो से ज्यादा दे देता है, तो वो जो डाटा है वो मिक्स नहीं होगा, वो बल्कि सिस्टम उसको अलग अलग, सबसे पहले जो पहली कमांड दी हुई है उसके प्रिंट आउट जब निकल जाएंगे उसके बाद जो दूसरी कमांड आपने दी हुई है उसके प्रिंट आउट पे वो वर्किंग करेगा और उसके प्रिंट आउट निकालेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि पहली कमांड का पेज निकला है फिर उसके बाद दूसरी कमांड का पेज निकला है, मिक्स अप नहीं होते हैं। और नंबर 9 पे है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि ये इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड करता है। यानी कि आपने अगर कोई चीज कॉपी करनी है तो आपको नहीं पता कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, आप सिर्फ कॉपी के आइकन को सिलेक्ट करते हैं और चीज को कॉपी कर लेते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डिलीट करनी है, बैकएंड पे कैसे डिलीशन होती है आपको नहीं पता, वो ऐसा बेहतरीन इंटरफेस देता है। आप सिर्फ जो डिलीट का बटन है उस पर आप क्लिक करते हैं तो चीज आपकी डिलीट हो जाती है। आप पेज बैक पे जाते हैं तो बैकएंड पे क्या काम हो रहा है आपको नहीं पता, आप नॉर्मली सिर्फ बैक एरो को प्रेस करते हैं और बैक पे चले जाते हैं। इस तरह किसी भी आइकन को डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करके फाइल को ओपन करते हैं तो बैकएंड पे ये किस तरह ओपन हो रही है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको जो इंटरफेस सामने दिया आपने उस इंटरफेस से ही काम करना होता है। तो इसके मतलब आप पढ़ लेते हैं। यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस फॉर द यूजर। एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप ऑलरेडी विंडोज 8 पे 9 पे 10 पे देखते हैं या फिर एंड्रॉइड मोबाइल पे और एप्पल आईफोन पे जो आपको सामने जो नजर आ रही है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट यूज विंडोज आइकन्स मेन्यूज एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इश्यूज कमांड। ठीक है, वो यही बात जो मैंने आपको बताई कि इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और नेक्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड। ये कमांड प्रॉम्प्ट का जो इंटरफेस है इसमें ये होता है कि आप जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें क्या है कि आप जाते हैं सी ड्राइव डी ड्राइव में चले गए, उससे आइकन को प्रेस किया उधर से कोई चीज जो ओपन करनी है उसको ओपन कर लिया। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में क्या है कि आप इस तरह नहीं जाएंगे, आप उसकी अलग अलग से कमांड देंगे कमांड के अंदर और उस कमांड के जरिए जो है ना वो आपका सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा
लेक्चर यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।